अबीरा अरमान को समझा रही होती है। अरमान कहता है मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहता। अबीरा कहती है हमें रूही के लिए जाना होगा। अरमान कहता है वही तो मैं नहीं कर सकता, रूही को फेस नहीं कर सकता। मैंने अपने मम्मी और रोहित को नहीं बचाया, मैं कैसे बच गया यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अबीरा फिर भी उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है कि माँ पापा के लिए तुम्हें पोद्दार हाउस लौटना ही होगा, लेकिन फिर भी अरमान कहता है कि नहीं, मैं उस घर में वापस नहीं जा सकता। उसी वक्त विद्या और माधव भी उसी रास्ते पे होते हैं और वो चल रहे होते हैं। विद्या माधव से कह रही होती है कि माधव जी आप ऐसा मत कीजिए, आप घर छोड़ के मत जाइए। और माधव जी के हाथ में कलश होता है। वो कहते हैं अब मेरा रहा ही क्या उस घर में, शिवानी और रोहित तो चले गए, अब मुझे बांधने के लिए उस घर में कुछ भी नहीं है। और वो दोनों ऐसी ही बात कर रहे होते हैं। विद्या माधव से रिक्वेस्ट कर रही होती है। उतने में अरमान देखता है कि उनके पीछे एक ट्रक आ रहा है जो उन्हें उड़ा सकता है। इस वजह से वो एकदम से उनकी तरफ भागता है और उन्हें खींच लेता है। उसी वक्त माधव के हाथ से वो कलश ऊंचा उड़ता है और वो अभिरा पकड़ लेती है और अरमान माधव और विद्या को अपनी तरफ खींच लेता है ताकि वो लोग बच जाए। और ट्रक आगे चला जाता है और वो दोनों अरमान की तरफ आ जाते हैं। अरमान उन दोनों को बचा लेता है। अरमान उन दोनों को गले लगाता है और कहता है कि मैंने अपनी मम्मी और भाई को खोया है, अब आप दोनों को नहीं खो सकता। ये आप दोनों के पास कोई हक ही नहीं है कि आप मुझे छोड़ के चले जाएं। और वो एकदम से तीनों जन एक दूसरे के गले लगते हैं। वो लोग बहुत बुरी तरह से रो रहे होते हैं और अभिरा उस कलश को देख के कह रही होती है कि रोहित तुम्हें यही चाहिए था ना कि अरमान माँ को माफ़ कर दे और उस घर में आ जाए। ये हो रहा है, तुमने जो चाहा था वो हो रहा है, लेकिन सिर्फ एक तुम नहीं हो, लेकिन तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे। दूसरी तरफ गोइंका हाउस में मनीष जी बहुत ही उदास होते हैं। सुवर्णा जी उनके पास आती है और कहती है कि आप रूही के बारे में सोच रहे हैं ना, ये कियारा तो मैके गई है। मनीष जी कहते हैं कि कियारा बेचारी अकेली ही रो रही है, उसका पति तो उसका साथ नहीं दे रहा है, तो कम से कम मैके तो जाने दो। सुवर्णा कहती है हाँ, मैके में उसका परिवार है, उसे संभाल लेंगे। उतने में सुलेखा वहाँ पे आ जाती है और कहती है लेकिन रूही का क्या। दूसरी तरफ अभीर वीडियो कॉल पे चारू से बात कर रहा होता है और चारू उसे रोहित के बारे में बता रही होती है कि हम चारों रोहित से कितने अटैच थे। हम हमेशा एक साथ ही होते थे, वो हमारे लिए बहुत कुछ करते थे, हमें हंसाते थे, हमारा कोरस गैंग था। लेकिन अब उनकी याद बहुत आ रही है। अभीर कहता है मुझे पार्क में मिलो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। चारू भी राज़ी हो जाती है अभीर से पार्क में मिलने के लिए। दूसरी तरफ सुलेखा मनीष जी को कहती है लेकिन रूही के बारे में क्या, वो तो अकेली पड़ गई ना, रोहित तो अब उसके साथ है नहीं, और ये बच्चा। तभी मनीष जी कहते हैं उसका क्या, हम लोग हैं ना उसके साथ। तभी सुवर्णा और सुलेखा यही बात कहते हैं कि कावेरी जी ने जो कहा था हॉस्पिटल में वो सच है। मनीष जी उन दोनों को कहते हैं क्या हो गया तुम दोनों को, कावेरी जी की हाँ में हाँ मिला रहे हो। तभी सुलेखा कहती है अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये बच्चा अरमान और अभिरा का है। पिछले प्रेगनेंसी में आप जानते हो ना, रूही ने अपनी हालत क्या कर दी थी, दक्ष की जान भी खतरे में डाल दी थी। और ये बच्चा तो अब अभिरा और अरमान का है। वो क्या ख्याल रखेगी, उसे दर्द नहीं होगा। पिछली बार तो रोहित था उसके साथ, लेकिन इस बार रोहित भी नहीं है उसको साथ देने के लिए। वो अकेली पड़ गई है, उसका साथ कौन देगा, उसके साथ कौन होगा। और तीनों जन यही सोच रहे होते हैं क्योंकि सुवर्णा को भी सुलेखा की बात समझ में आती है और वो कहती है कि वो बात जो भी कर रही है वो सही कर रही है। अरमान और अभिरा घर पे आते हैं और अपना सामान पैक कर रहे होते हैं। अभिरा एक एक चीज़ देख रही होती है, उसको याद आती है मम्मी की। अरमान भी बैग पैक कर रहा होता है, तभी उसके और शिवानी के उसकी मम्मी के फ़ोटो देखता है और रो रहा होता है। अभिरा उसके पास आती है और कहती है कि हमारी बहुत अच्छी यादें हैं ना इस घर में। वो कहता है हाँ, अब इन सब यादों को छोड़ के जाना होगा। मम्मी के साथ इस घर में हम आए थे, अब मम्मी इस घर में नहीं है। अरमान और अभिरा अपने बैग्स पैक करके आखिरी बार उस घर को देख रहे होते हैं जिस घर में वो शिवानी के साथ आए थे, उनकी यादें। अरमान कहता है मैं वहाँ पे खड़ा होकर रो रहा था, मेरी आंखों में आंसू थे, तब मम्मी आई थी और मुझे दिलासा दिया था, वो बात याद आती है उसे। अभीरा कहती है हम वहाँ पे शाम को बैठते थे और शाम की चाय एक ही कप में पीते थे, तभी हमारे पास ज़्यादा कप नहीं थे ना, इस वजह से वो बहुत याद आ रहा है मुझे। और वो लोग वही पुरानी बातें याद करके शिवानी के साथ वाली रोते रहते हैं। अरमान कहता है कैसे हम इस घर को छोड़ के जाए, इस घर में तो यादें बसी हुई है। अभीरा कहती है इस वजह से मैंने
ये ओनर से कहा है कि हम इस घर का भाड़ा देंगे हर महीने, इसे किसी और को ना दे। ये हमारा है, हम जब चाहे यहाँ पे आ सकते हैं और हमारी यादों को ताज़ा कर सकते हैं। अरमान अबीरा की तारीफ़ करता है कि उसने बहुत अच्छा सोचा और बहुत अच्छा किया है। दूसरी तरफ पार्क में अबीर आ जाता है और वो चारू को ढूंढ रहा होता है। वो मैसेज भी डालता है कि मैं आ चुका हूँ, तुम कहाँ हो। उतने में वो एक जगह पे बैठता है। उसे पता नहीं होता कि उस जगह पे बाजू में कियारा बैठी हुई है और रो रही है। उन दोनों का ध्यान एक ही टाइम पे एक दूसरे की तरफ जाता है और एकदम से चौंक जाते हैं। अभीर कहता है, तुम तो अपने घर जाने वाली थी ना, यहाँ क्या कर रही हो। तभी कियारा कहती है, ताईसा और तायासा को देख के क्या करूँ, वो तो रोते ही रहेंगे। और पता है, हमारी कोरस गैंग को रोहित भैया हंसाते थे, हमारे लिए वो फादर फिगर है। दक्ष ने अपना पापा खोया, लेकिन मैंने भी अपना पापा खोया, ऐसे मुझे लगता है। और वो अभीर के गले लग के रो रही होती है और अभीर भी उसे तसल्ली दे रहा होता है। उतने में चारू वहाँ पे आती है और इन दोनों को देखती है। अभीर का पहले ध्यान नहीं होता, फिर अभीर का भी ध्यान जाता है कि चारू उन दोनों को देख रही है। आखिरकार अरमान और अभीरा पोद्दार हाउस में आ जाते हैं। दरवाजे पे खड़े होते हैं। विद्या दरवाज़ा खोलती है तो सारे फैमिली मेम्बर्स खड़े ही होते हैं उसके पीछे। विद्या अरमान और अभीरा को देख के बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है, आओ, आज रोहित होता तो उसे भी अच्छा लगता, वो कहीं से भी देख रहा हो। तो वो कहती है, रोहित, आज तुम्हारे भैया और भाभी आ गए इस घर में वापस। और वो रो रही होती है और वो कहती है इन दोनों को, आओ अपने घर में आओ, अंदर आओ। वो दोनों जन अंदर आते हैं। तभी कोरस गैंग उन्हें गले लगाते हैं और रोते हैं। उनके बाद मनीषा भी आती है और उन दोनों को कहती है, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, हम अब साथ में मिलके रोहित और शिवानी जी को याद करेंगे और एक दूसरे के आंसू पोंछेंगे। फिर मनोज भी आते हैं, अरमान को गले लगाते हैं, अभीरा को आशीर्वाद देते हैं। फिर माधव आते हैं, अरमान के गले लगते हैं और उन दोनों को कहते हैं, अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ पे आ गए। सब लोग खुश होते हैं। वो लोग अंदर आते हैं दादीसा के सामने। दादीसा गुस्से से वहाँ से चली जाती है और आगे जाके ये सुन ही रही होती है जो अरमान अभीरा को कहता है, उन्हें जाना है तो जाने दो, हम उनके लिए यहाँ पे नहीं आए हैं। और वो लोग अपने कमरे में चले जाते हैं। दादीसा ये सब सुन लेती है, उन्हें बहुत बुरा लगता है। वो अपने कमरे में आती है, दरवाज़ा लगाती है और बहुत ही बुरी तरह से रोने लगती है। एक टेबल पे अरमान और रोहित की तस्वीर रहती है। वो तस्वीर दादीसा उठा लेती है और उस तस्वीर को कहती है, रोहित, अगर तुम छुपा छुपी खेलते वक्त भी कहीं छुपते थे तब हमें बहुत डर लगता था कि तुम कहाँ गए हो। हमें हमेशा तुम हमारी आंखों के सामने चाहिए होते थे, लेकिन आज तुम इतने दूर चले गए हो कि हम तुम्हें पुकार रहे लेकिन तुम नहीं सुन पा रहे हो। रोहित, आ जाओ वापस। और वो बहुत बुरी तरह से रो रही होती है। वो ये भी कहती है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है और इसका परिणाम बाद में सबको भुगतना पड़ेगा। और उनके आंखों में से जो आंसू आ रहे होते हैं वो रोहित के तस्वीर पे गिरते हैं और रोहित की तस्वीर एकदम से पानी पानी हो जाती है।